नमस्कार। हम सब लोग आज अखंड भारत के संदर्भ में विचार करने के लिए एकत्रित आए हैं। आज भारत को स्वाधीन हुए 70 से अधिक वर्ष हो गए, यानी हम 74-75वें वर्ष की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस बीच में भारत में 2 पीढ़ियों ने जन्म ले लिया, 2-3 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। और जिन्होंने जन्म लिया उन्होंने प्रथम सूर्य अगर देखा तो स्वतंत्र भारत का सूर्य देखा। उन्होंने अगर जल पिया तो स्वतंत्र भारत का जल पिया। उन्होंने पहली सांस ली, स्वतंत्र भारत के वायुमंडल में सांस ली। और इसलिए उन्हें आज़ादी के संग्राम से जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसका कोई आभास नहीं। कितने बलिदानियों ने, कितने क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, इनसे बहुत ज़्यादा सरोकार या जो भारत विभाजन की जो टीस, जो पीड़ा, उससे बहुत ज़्यादा सरोकार इस नई पीढ़ी को नहीं रहा। 15 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाया नई पीढ़ी ने। हर 15 अगस्त को प्रभात फेरी निकालना, उद्घोष करना, मिठाइयाँ बांटना और पटाखे चला करके स्वतंत्रता के आगमन का स्वागत करना, यह इस पीढ़ी ने किया है। लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि 14 अगस्त की रात को भारत का विभाजन कर दिया गया। भारत माता, जिसे हम माता मानते हैं, उसका अंग भंग कर दिया गया। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय के जितने जनप्रतिनिधि थे उनको संबोधित करते हुए अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। और उस प्रसिद्ध भाषण में उन्होंने कहा कि हमने अपनी नियति के साथ मिलन का जो वादा किया था, वह वादा हम आज पूरा करने जा रहे हैं। कौन सा वादा था वह वादा था 17 साल पहले रावी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का संकल्प। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब 15 अगस्त को हमें आज़ादी प्राप्त हुई तो वह रावी का तट हमारा नहीं रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। वह रावी का तट जिसके किनारे पर खड़े होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संकल्प लिया था पूर्ण स्वराज्य का, वह रावी का तट हमारा नहीं रहा। भगवान राम के पुत्र लव के द्वारा बसाया गया लवपुर जो लाहौर कहलाता है, वह लाहौर हमारा नहीं रहा, वह भी पराया हो गया। 51 शक्तिपीठों में जो माता हिंगलाज का मंदिर था, वह माता हिंगलाज देवी का मंदिर भी हमारा नहीं रहा। भगवान झूलेलाल का सिंध हमारा नहीं रहा, ननकाना साहिब हमारा नहीं रहा। और दाहिर सेन ने जिस सिंध के लिए अपना बलिदान दिया था, वह सिंध भी हमसे अपना पराया हो चुका। 1200 वर्षों तक जिसने सतत शिक्षा का आलोक, शिक्षा का प्रकाश जगत के अंदर फैलाया, ऐसा विश्वविद्यालय जो तक्षशिला का था, वह तक्षशिला का विश्वविद्यालय भी हमारा नहीं। सब कुछ बांट दिया गया, सब कुछ पराया हो गया और खंड खंड भारत हमारे हिस्से में आया। पंचनद पंजाब, जिससे पंचनद से पंजाब बना, वह पंजाब पंजाब न होकर के दोआब में बदल गया। पंचनद द्विनद में परिवर्तित हो गया। ढाका की मलमल हमारी न रही, ढाकेश्वर देवी का पद परम पवित्र मंदिर हमारा न रहा, वह भी पराया हो गया। इस प्रकार की आज़ादी हमें प्राप्त हुई 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि। तो हमने कौन सा नियति के साथ किया हुआ वादा पूर्ण किया? हमने कोई वादा पूरा नहीं किया। उस समय कुछ लोगों ने जब कहा तो उन्हें ये लोरी गा करके सुना दी गई कि यह विभाजन तो तात्कालिक परिस्थितियों में किया गया निर्णय है, समय के साथ साथ यह विभाजन समाप्त हो जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत पाकिस्तान वापस एक हो जाएंगे। और बाद की पीढ़ी के लिए कुछ चाटुकारों ने गीत लिख दिया, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। किसी प्रकार से खड्ग नहीं चलाई गई, ढाल नहीं चलाई गई, किसी प्रकार से खून नहीं बहाया गया। हमने जा करके अंग्रेजों के सामने कहा कि हमें आज़ादी चाहिए और उन्होंने हमें चांदी की तस्तरी में आज़ादी दे दी।
माने आज़ादी के लिए कोई कीमत नहीं चुकाना पड़ी, ये आने वाली पीढ़ी को बता बता करके, और सबके खून को ठंडा कर दिया गया। लेकिन हम सब जानते हैं 10 लाख से अधिक लोगों ने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए, आज़ादी के लिए, तब जाकर के हमें आज़ादी प्राप्त हुई। इसलिए श्री कृष्ण सरल ने लिखा है कि उन्होंने माँ की सेवा हित, उन्होंने माँ की सेवा के वादे न किए लंबे चौड़े, माँ की अर्चन हित फूल नहीं निज मस्तक लेकर तोड़े, भारत का खून नहीं पतला वे खून बहाकर दिखा गए, जग के इतिहासों में अपना नाम लिखा गए। करोड़ों लोगों ने अपना त्याग किया, 10 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब जाकर के भारत आज़ाद हो, तब जाकर के हमें भारत की आज़ादी प्राप्त हुई। लेकिन उस समय का जो नेतृत्व था, उस समय का नेतृत्व यह सोचता था, क्योंकि 1960 में लॉर्ड मेकाले के सामने स्वयं नेहरू जी ने यह कबूल किया कि हम लोग बूढ़े हो चुके थे, अब हमें वह इच्छा शक्ति नहीं बची थी कि हम जेल जाकर के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सकें। और आखिर कब तक संघर्ष करते? आखिर हमारा भी बुढ़ापा आ चुका था, हम लोग भी सत्ता सुख भोग सकते थे, भोगना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने कटी फटी और विभाजन वाली आजादी को स्वीकार कर लिया। वही गांधी जी जिन्होंने कहा था कि देश का विभाजन नहीं हो सकता, देश के विभाजन से बड़ा कोई पाप नहीं है, और देश का विभाजन तभी होगा जब मेरे देह का विभाजन होगा। उन्होंने भी भारत की आजादी विभाजन के सहित स्वीकार कर ली। अधिकांश लोग ये कहते हैं, जब ये बात हम करते हैं तो अधिकांश लोगों का कहना होता है कि विभाजन बहुत गलत हुआ, विभाजन नहीं होना था, विभाजन क्यों हुआ? लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया, अब विभाजन हो गया है तो पाकिस्तान बन चुका है, बांग्लादेश अलग बन चुका है, भारत अपना शासन व्यवस्था चला रहा है, भारत अपनी तरक्की कर रहा है, तब जो है अब हम कुछ नहीं कर सकते। एक इस प्रकार का भाव अधिकांश लोगों के मन में आता है। स्थापित सत्य मान लिया गया कि यह विभाजन एक स्थापित सत्य है और इससे बढ़कर के हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सत्य है क्या? क्योंकि दुनिया में ऐसी कई चीजें हुई है जो असंभव थी, असंभव दिखती थी, लेकिन वह संभव हो गई। ऐसे हमारे सामने दुनिया के अंदर कई उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। जैसा हम देखते हैं इजराइल ने 1800 वर्षों तक अपने मन में, इजराइली लोगों ने, यहूदियों ने यह पीड़ा जगा करके रखी कि एक दिन हम हमारा देश प्राप्त करें। उनके पास तो उनकी जमीन नहीं थी, उनके पास उनकी अपनी कोई व्यवस्था नहीं थी, वे तो विश्व के अनेक अनेक देशों में इधर उधर शरणार्थियों की तरह रह रहे थे। लेकिन प्रत्येक यहूदी के मन में यह होता था कि अगली सुबह होगी तो हम यरूशलेम में मिलेंगे। और 1800 वर्षों तक, यानी लगभग कितनी पीढ़ियां, 60-70 पीढ़ियां तक उन्होंने यह भाव पीढ़ी दर पीढ़ी जगाए रखा, और एक समय यह स्थिति बनी कि उन्हें उनका देश वापस प्राप्त हुआ। और उन्होंने, जिनके पास 1 इंच भूमि नहीं थी, उन्होंने 1948 के अंदर इजराइल को पुनः प्राप्त किया। और जैसे ही उन्होंने इजराइल प्राप्त किया, उन पर 6 देशों ने, 6 मुस्लिम कंट्रीज ने आक्रमण किया। उनके पास कुछ नहीं था, कोई हथियार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई सेना नहीं, लेकिन आत्मविश्वास था, अपने मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और प्रेम था, और इसलिए जिसके हाथ में चोह लगा वह लेकर के वह सीमा पर संघर्ष करने के लिए गया। और इतिहास जानता है कि 6 देशों की सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। तो इजराइल जब 1800 वर्षों में अपने मातृभूमि को वापस प्राप्त कर सकता है, तो क्या हम हमारा भारत माता को पुनः अखंड नहीं कर सकते? 1857 की क्रांति हुई भारत में, और 1857 की क्रांति विफल हो गई, दमन कर दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद में भारत के अधिकांश जनमानस में यह बात स्पष्ट होने लगी कि अब हमें अंग्रेजों के साथ ही जीना है। अब भारत का भविष्य अंग्रेजों के साथ में ही है। क्या भारत कभी आजाद होगा? क्या कभी भारत स्वतंत्र होगा? इस प्रकार से मानसिकता बन चुकी। लेकिन हम सब जानते हैं
1857 से 90 वर्षों के संघर्ष में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त। असंभव से दिखने वाली बात वह संभव हो गई। सिक्किम, जब भारत आजाद हुआ तो सिक्किम ने कहीं पर भी अपना विलय नहीं किया और वह अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि 1975 में आधे घंटे में सिक्किम का भारत में विलय हो गया और दुनिया में कहीं कोई हलचल नहीं हुई। आज सिक्किम भारत के साथ है, भारत का अभिन्न अंग बन गया। यह असंभव से दिखने वाली बात संभव हो गई। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में कितनी बड़ी खाई होगी। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी अलग हो चुके थे, लेकिन एक परिस्थिति ये आई कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी ने अपने बीच खड़ी दीवार को गिरा करके और दोनों देश एक हो गए, पुनः अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और अभी हम वर्तमान में देखें तो अभी कुछ समय पहले तक हमें लगता था कि धारा 370 कश्मीर से हटाना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लोगों ने ये सोच लिया था कि धारा 370 कोई नहीं हटा सकता, ये केवल चुनावी मुद्दा बन करके रह गया है और धारा 370 को हटाना यानी बारूद के ढेर में चिंगारी लगाना है। लोगों ने कहा भी कि एक बार आप धारा 370 को हाथ लगा करके देखिए, खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि धारा 370 हट गई, कहीं कोई हलचल नहीं हुई, कहीं एक गोली नहीं चली और धारा 370 समाप्त हो गई। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। सब लोग कहते थे, यहाँ तक कि हमारे अपने विचारधारा के लोग भी ये कहने लगे थे कि राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा बना करके रख दिया है। जब जब चुनाव आते हैं राम मंदिर पेटी में से निकलता है और चुनाव होने के बाद में उसे वापस पेटी में बंद कर दिया जाता है। यानी राम मंदिर का कोई निराकरण नहीं होने वाला है, यह भी स्थापित सत्य मान लिया गया था। लेकिन हम सब जानते हैं क्या यह हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात हम सब देख रहे हैं कि एक भव्य ट्रस्ट का निर्माण होकर के और भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो चुकी। जो कल तक असंभव लगता था वह आज संभव हो गया। इसी प्रकार से आज हमको ये लगता है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल करके एक अखंड भारत का स्वरूप पुनः बनेगा। ढाका, लाहौर और कराची, दिल्ली ये सब एक होंगे, ऐसा आज भले ही हमें असंभव लगता हो, लेकिन यह संभव होगा। क्यों? क्योंकि इस राष्ट्र को प्रकृति ने बनाया है, क्योंकि इस राष्ट्र को ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि इस राष्ट्र को जिस प्रकार से बनाया गया है वह कभी भी इस प्रकार के खंड खंड स्वरूप में विश्व का भला नहीं कर सकता। इसलिए इसे अखंड होना। महर्षि अरविंद ने कहा था, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं भारत माता पुनः अखंड हो रही है और पुनः अखंड होकर के जगत का मार्गदर्शन करने के लिए विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ हो रही है। और यह अखंड भारत कैसे होगा? तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि भारत विभाजित क्यों हुआ, भारत खंडित क्यों हुआ, और फिर अखंड भारत करने के लिए हमें क्या करना होगा। इन्हें दोनों चीजों को समझ करके हमें आगे बढ़ना होगा कि भारत का विभाजन क्यों हुआ। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो 1940 में पहली बार जिन्ना ने मुस्लिम लीग में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कराया था और तब गांधी जी ने अपने समाचार पत्र, जो हरिजन समाचार पत्र निकालते थे, उसमें उन्होंने लिखा था कि मुसलमान अगर अपनी इच्छानुसार अपनी मांग रखते हैं तो यह उनका अधिकार है और जिस प्रकार से एक संयुक्त परिवार में विभाजन होता है इस प्रकार से भारत का विभाजन हो सकता है। यानी किस प्रकार की धारणा? अरे संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार में भाई भाई अलग होते हैं तो संपत्ति का बंटवारा होता है, घर का होता है, जमीन जायदाद का बंटवारा होता है। लेकिन क्या कभी हमने माँ का बंटवारा करके सुना है कि हमने तलवार लेकर के माँ को काट करके दो भाइयों में बंटते देखा है? लेकिन इस प्रकार की मानसिकता कि संयुक्त परिवार, और परिवार किसको कहते हैं? क्या किसी राह चलते 60 साल की गुड़िया को, किसी 25 साल के लड़के को, किसी 6-7 साल की लड़की को ऐसा एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि ये परिवार है, ये दादी है, ये लड़का है, ये पोती है?
तो क्या परिवार बन जाता है? परिवार बनता है रक्त संबंध से, परिवार बनता है संबंधों से, और हमने कह दिया कि संयुक्त परिवार है भारत और इसमें सबको अलग होने का अधिकार है। इस प्रकार की मानसिकता ने भारत को विभाजित किया। मां का बंटवारा नहीं हो सकता। फिर इस प्रकार की मानसिकता भी बनाई गई कि यह तो नवराष्ट्र बनने जा रहा है। वह भारत जो सनातन काल से राष्ट्र के रूप में एक राष्ट्र अनेक राज्य, इस प्रकार का यह भारत, लेकिन उसे क्या कह दिया गया? ये नव राष्ट्र बनने जा रहा है। अनेक प्रकार की रियासतों को मिला करके एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार की भ्रामक धारणा अंग्रेजों ने रखी और उसे हमारे अपने उस समय के तात्कालिक नेतृत्व ने भी स्वीकार कर लिया। यह सबसे बड़ी बात है। आर्य बाहर से आए थे, अंग्रेजों ने ये चीज शुरू की। जिस तरह से मुसलमान बाहर से आए, जिस तरह से अंग्रेज बाहर से आए, इसी प्रकार से आर्य भी बाहर से आए हैं। इस प्रकार की धारणा बनाई गई और दुर्भाग्य से लोकमान्य तिलक जैसे व्यक्ति ने भी इस बात का समर्थन कर दिया, जबकि अंबेडकर जी ने बड़े प्रमाणों के साथ यह सिद्ध किया है उनकी पुस्तक में और उन्होंने अपने लेख में कि आर्य बाहर से नहीं आए हैं, आर्य यहीं के मूल निवासी हैं। इस प्रकार की धारणाएं बनाई कि यह राष्ट्र अब बनने जा रहा है, राष्ट्र निर्माण की ओर चल रहा है, गंगा जमनी तहजीब आ गई है। गंगा जमनी तहजीब का क्या मतलब हुआ? अरे गंगा जब निकलती है गंगोत्री से, उसमें अलकनंदा मिलती है, उसमें भागीरथी मिलती है, आगे चल करके यमुना भी मिलती है, अनेक प्रकार की नदियां उसके अंदर मिलती है। लेकिन गंगा जहां से निकलती है वहां पर भी गंगा है और गंगा जहां जाकर के समंदर में मिलती है वहां पर भी वह गंगा है। ऐसा थोड़ी कि वो रास्ते में जो जो नदी मिलती चली जा रही है सबका नाम उसके साथ जोड़ते चले गए। तो ये गंगा जमनी तहजीब कहां से आई? गंगा के अंदर जो मिला वो गंगा का हो गया, हिंदुस्तान के अंदर जो मिला वो हिंदुस्तानी हो गया। इसमें अलग राष्ट्र की या अलग प्रकार की संस्कृति की या अलग प्रकार की धारणाओं की विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन उस समय के तात्कालिक नेतृत्व ने इन सब बातों को स्वीकार कर दिया। हम सब देखते हैं कि 1857 की क्रांति हुई, उसमें किसी प्रकार से यह बातें नहीं थी। सब लोगों ने मिलकर के एक साथ लड़ाइयां लड़ी, सबने एक साथ मिलकर के भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए लड़े, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबने एक साथ मिलकर के लड़ाई। और यह राष्ट्र नया बनने जा रहा है, इसका अब उदय हो रहा है, इस पर किताबें लिखी गई। ये कौन सी बात हो? जबकि हम सब जानते हैं कि शंकराचार्य जी ने 4 धामों की स्थापना कब कर दी थी। वो किसी भी दिशा में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भाग में रहने वाला हिंदू हो, भारतीय हो, उसकी 4 धामों के प्रति श्रद्धा है, पवित्र नदियों के प्रति श्रद्धा है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ऐसी 7 पुरियों को मोक्षदायिनी पुरी माना गया और जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा करना, इन 7 पुरियों की यात्रा करना, इन 7 नदियों में स्नान करना, यह हमारे जीवन का एक लक्ष्य बनाया गया। जब गुरु अर्जुन देव जी ने हरिमंदिर साहिब की स्थापना की और अमृत सरोवर का निर्माण करवाया, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ जो स्नान करेगा वह 64 तीर्थों का पुण्य प्राप्त करेगा। वो 64 तीर्थ कौन से? वो 64 तीर्थ पूरे भारत के अंदर फैले हुए हिंदुओं के पवित्र तीर्थ थे। यानी हम अनेक राज्य एक राष्ट्र, भू सांस्कृतिक रूप से संपूर्ण भारत एक था। और इतिहासकारों ने लिखा है कि जब जब बाहरी आक्रमण हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा कि आक्रमण इन पर हुआ, उन पर हुआ, उन पर हुआ, उनका सीधा था भारत पर आक्रमण हुआ। हम भारत को फतेह करने जा रहे हैं, हम भारत को विजय करने के लिए जा रहे हैं। यानी भारत, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी जब खालसा पंथ की स्थापना की, तब उन्होंने क्या कहा? सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू, तूरक दुंद बाजे। जगे धर्म हिंदू माने संपूर्ण राष्ट्र का चिंतन। असम में शंकर देव जी हुए, कृष्ण की भक्ति में लीन, उन्होंने कई पदों की रचना की।
उन्होंने भी लिखा, धन्य धन्य कलिकाल, धन्य नर्तनु भाल, धन्य जन्म भारतवर्षे। धन्य जन्म है भारतवर्षे, असम वर्षे नहीं, यानी संपूर्ण भारत एक है। लेकिन दुर्भाग्य से मां के टुकड़े कर दिए गए और यह मान करके कर दिए गए कि भारत तो अब बनने जा रहा है। अरे जिन क्रांतिकारियों ने फांसी का फंदा चूमा, इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम कहते हुए, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि भारत इस प्रकार से विभाजित होकर के आ जाता। उन्होंने अखंड भारत के लिए अपने बलिदान दिए थे। चाफेकर बंधुओं को फांसी होने के बाद जब भगिनी निवेदिता उनकी माँ के पास गई तो उनकी माँ उदास बैठी हुई थी। भगिनी निवेदिता ने उन्हें ढांढस बंधाया। तब उनकी माँ ने जो शब्द कहे थे, उन्होंने कहा था कि मेरे 3 ही बेटे थे, अगर 7 बेटे भी होते तो मैं मातृभूमि पर उन्हें भी बलिदान कर देती, उनको भी अर्पित कर देती। ऐसी भावनाएं लेकर के जिन क्रांतिकारियों ने और उनकी माओं ने, उनकी पत्नियों ने, उनकी बहनों ने अपने हाथ की राखियां दी, वो क्या इसलिए दी थी कि भारत इस प्रकार से खंड खंड होकर के हमें मिले, भारत माता के अंग भंग कर दिए जाए। और विडंबना देखिए कि 1905 के अंदर अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन का एक प्रस्ताव लेकर के आए, बंग भंग विभाजन। और वह किस प्रकार का प्रस्ताव था और क्यों था, उन्होंने बताने के लिए कहा कि ये प्रशासनिक रूप से हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये था कि बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ था और उसे कमजोर करने के लिए उन्होंने बंग भंग योजना, इस प्रकार का एक प्रस्ताव लेकर के आए। लेकिन 1905 में जो बंग भंग का प्रस्ताव लेकर के आए, उसका घोर विरोध किया है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब लोगों ने उसका विरोध किया और 1911 में वह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। 1905 में एक राज्य का विभाजन न कर सके, वो 1947 में राष्ट्र का विभाजन कर दिया। जबकि 1905 में हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन, हमारा स्वतंत्रता का संग्राम कमजोर था, अंग्रेज मजबूत थे। 1947 में अंग्रेज कमजोर हो चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वो लोग जर्जर हो चुके थे। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज लगातार बढ़ती जा रही थी। उधर नौसेना ने बॉम्बे में विद्रोह कर दिया था और उस नौसेना के विद्रोह के कारण थल सेना, वायुसेना और पुलिस में भी विद्रोह की चिंगारियां भड़कने लग गई थी। 200 से अधिक स्थानों पर नौसेना ने विद्रोह किया था और इसकी भनक लंदन तक पहुंची। यह आग लंदन तक पहुंची और सब लोग परेशान हो गए कि अब भारत की सेना पर भरोसा करना मुमकिन नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां थी जब अंग्रेज मजबूर थे, अंग्रेज देश छोड़ करके जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। उस समय में हमने विभाजन स्वीकार किया, जबकि 1905 में हम हमारे एक राज्य का विभाजन स्वीकार नहीं करने को तैयार थे। ऐसा क्या हो गया? यह हुआ मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से। यह हमारे उस समय के तात्कालिक नेतृत्व ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई, वही आगे चल करके राष्ट्र के विभाजन का कारण बनी। 1905 के बंग भंग आंदोलन, बंग भंग प्रस्ताव के बाद में लॉर्ड कर्जन सेवानिवृत्त हो गया। उसने लॉर्ड मिंटो वायसराय बन करके आए और लॉर्ड मिंटो ने अपने परम मित्र मार्ले को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो दरार थी वह लगातार बढ़ती चली जा रही है और अब लगता ही नहीं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग है और यह हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। ऐसा उसने पत्र के अंदर लिखा। और फिर उसके बाद में ब्रिटिश साम्राज्य ने, अंग्रेजों ने मुसलमानों को अलगाववाद की दिशा में उकसाना प्रारंभ किया। 1906 में आगा खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मिला और लॉर्ड मिंटो से मिलकर के उन्होंने मांग की कि हमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। और पृथक निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार से दिया जाए? तो वहां उम्मीदवार भी मुसलमान होंगे और वोटर भी मुसलमान ही होंगे। उस क्षेत्र में रहने वाले अन्य पंथ मजहब के लोग वोट नहीं डाल सकेंगे, केवल मुसलमान खड़ा होगा, मुसलमान ही वोट देगा। इस प्रकार की मांग उन्होंने रखी और 1909 के अंदर उनकी यह मांग मानते हुए एक मार्ले मिंटो सुधार
इस प्रकार के नाम से यह मांगे मान ली गई। अंग्रेज धीरे धीरे अलगाववाद के बीज बोते चले गए। उन्होंने आगे चल करके ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, उस समय कई राष्ट्रवादी मुसलमान थे, ऐसा नहीं, सारा मुसलमान कभी खराब नहीं होता। राष्ट्रवादी मुसलमानों की कोई कमी नहीं थी देश के अंदर। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 की आज़ादी के दिन तक अगर हम देखेंगे तो सैकड़ों, हजारों, करोड़ों मुसलमान राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपना तन मन धन समर्पित किया। और यह देख करके उन लोगों ने, अंग्रेजों ने लोभ से, लालच से, भय से अलगाववाद की भ्रामक जानकारियां दे करके मुसलमानों को भड़काना शुरू किया। और ऐसे में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां को एक बड़ी रकम उन्होंने बहुत कम, न्यूनतम ब्याज दर पर दे करके और उसे अपने पक्ष में कर लिया। ये सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में एक सम्मेलन बुलाया गया और उस सम्मेलन के अंदर आगा खान की अध्यक्षता में, आगा खान को अध्यक्ष बनाते हुए मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 1905 में जो बंग भंग का प्रस्ताव लाया वो 1911 में निरस्त कर दिया गया। मुस्लिम लीग की 1000 कोशिशों के बावजूद बंग भंग निरस्त हो गया। तब यही सलीमुल्लाह खान एकदम निराश हो गया और एकदम निराश होकर के इसने राजनीति से संन्यास ले लिया। यह एक ऐसा मौका था कांग्रेस के पास जब कांग्रेस अलगाववादियों को दबा सकती थी और राष्ट्रवादी मुसलमानों को अपने साथ ले सकती थी और पूरे भारत का एक चित्र परिवर्तित कर सकती थी। लेकिन उसी समय एक घटना इसरो में घट गई। 1914 प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की था वह जर्मनी के साथ में चला गया। अंग्रेजों ने तुर्की को तहस नहस करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने जब तुर्की जर्मनी के साथ चला गया और अंग्रेजों ने जर्मनी को हरा करके इधर तुर्की को भी हरा करके तहस नहस करना शुरू किया, तब वहां के कमाल पाशा नाम के एक व्यक्ति ने खलीफा को हटा करके खुद वह सिंहासन पर बैठ गया। खलीफा कौन? खलीफा वह जिसे पूरे विश्व के मुसलमान अपना मुखिया मानते हैं। उस खलीफा को अपदस्थ कर दिया गया। और ऐसे समय में कांग्रेस को, गांधी जी को यह लगा कि जब पूरे देश का मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध है क्योंकि उन्होंने उनके खलीफा को अपदस्थ किया है, तो यह मौका बड़ा अच्छा है सभी मुसलमान भाइयों को अपने साथ में लेने का, और इसलिए हमें सब मिलकर के खिलाफत आंदोलन करना चाहिए। कई लोगों ने गांधी जी को समझाया कि खलीफा से हमारा कोई लेना देना नहीं, खलीफा से इस देश की स्वतंत्रता का कोई लेना देना नहीं, और यह कल को अलगाववाद के बीजों को बढ़ाने वाला है, अलगाववादी परंपरा को बढ़ाने वाला है, इसलिए हमें इस प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने कहा खिलाफत आंदोलन करेंगे। खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया और यह गांधी जी का लगभग पहला आंदोलन था। – 1918 में युद्ध तो समाप्त हो गया, अंग्रेजों की विजय भी हुई, तुर्की से खलीफा हटा दिया गया, कमाल पाशा वहां पदस्थ हो गया। तब भारत के मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खान के नेतृत्व में तुर्कस्तान गए और कमाल पाशा से मिले और कमाल पाशा से कहा गया कि आप स्वयं खलीफा बन जाइए। कमाल पाशा ने कहा मैं खलीफा बन जाऊंगा तो क्या आप मेरी बातें मानेंगे? नहीं। तब फिर क्या मतलब? और वहां से अपमानित होकर के या आगा खां के नेतृत्व में गए प्रतिनिधि मंडल को लौटना पड़ा। लेकिन ये उसके बाद भी नहीं माने, फिर अरबस्तान गए, ईरान गए, लेकिन सब जगह से पीट करके जब ये लोग वापस आए तब यहाँ के मुसलमानों को इन्होंने ये भड़काना शुरू किया कि भारत तो दारुल हरब है, यानी यह काफिरों का देश है और यहाँ इस्लाम सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें इसे दारुल हरब से दारुल इस्लाम में बदलने के लिए काम करना होगा, या फिर यहां से हिजरत कर जाओ। तो हम सब जानते हैं बड़ी संख्या में मुसलमान भारत से हिजरत
यानी भारत से पलायन कर गए और यह गए अफगानिस्तान की ओर। अफगानिस्तान की ओर गए, लेकिन वहां इनका किसी ने स्वागत नहीं किया, किसी ने इनको आओ बैठो या इनकी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं की, बल्कि वहां के पठानों ने इनको लूट करके पीट करके वापस भगा दिया। और जब ये लूटे पीटे मुसलमान वापस भारत के अंदर आए, तो भारत में आकर के इन्होंने इस प्रकार की अफवाह फैला दी कि अंग्रेजों का राज समाप्त हो चुका है, अपना खलीफा वापस बहाल हो चुका है और अब हमको भारत को दारुल इस्लाम बनाना है। और इसलिए इन्होंने मार काट दंगा फसाद शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा दंगा जो हुआ वह केरल के अंदर मोपला कांड के नाम से जाना गया। वीर सावरकर जी ने इस पर एक पृथक से किताब लिखी है, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। वह मोपला कांड हुआ, 1500 हिंदू मारे गए, 20,000 हिंदुओं को मतांतरित कर दिया गया, जबर उनका मत परिवर्तन करवा दिया गया। इस प्रकार से मोपला कांड हुआ, पूरे केरल के अंदर मोपला हुआ, पूरे देश भर के अनेक स्थानों पर दंगे होने लगे।